ओके गाइस, तो मेरी मेहंदी लग चुकी है और देखो कितनी प्यारी मेहंदी लगी है। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और ये देख लो मैंने नाम लिखवाया है। आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत सुंदर मेहंदी लगी है। लेकिन टाइम क्या हो रहा है, अभी रात के कितने बज रहे हैं आप लोग देख लो। रात के 1 बज रहे हैं और अभी मेरी मेहंदी लगी है, खत्म हुई है। ये कब सूखेगी, कब मैं इसे उतारूंगी और कब सरगी खाऊंगी। तो चलो, मेहंदी तो बहुत अच्छी लग गई है और मैंने करवा चौथ के शॉपिंग का व्लॉग अपलोड कर दिया है। आप लोग जाके जरूर चेकआउट करना। कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताना और आपको पूरा करवा चौथ का व्लॉग दिखाऊंगी, तो एंड तक बने रहना। और मेरी मेहंदी लगभग 2 बजे सूखी और मैं उसे रिमूव करके सोने ही आई थी, तब तक मेरे फ़ोन के अलार्म बज गई 3 बजे और टाइम कितनी जल्दी बीत गया समझ में नहीं आया। तो खैर सरगी का टाइम हो गया था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सरगी दिया। हर साल मेरे हस्बैंड ही देते हैं। तो आप लोग देख लो क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ है। और मेरे हस्बैंड भी करवा चौथ का फास्ट करते हैं मेरे लिए, और तीज का भी फास्ट करते हैं, वो आपको तीज में बताऊंगी। तो हम दोनों ने एक दूसरे को सरगी खिलाई और उसके बाद फिर हम लोग चेंज करके चले गए सोने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है करवा चौथ और अभी मैं सो के उठी हूँ और मैंने रात में ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, फिर भी अभी स्टार्ट कर दे रही हूँ। तो रात में मैंने मेहंदी लगवा ली थी। आप लोग देख लो मेहंदी का कलर कितना आ गया है। इतनी जल्दी इतना कलर आ गया, उसके पीछे भी एक ट्रिक है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देख लो दूसरी वाली मेहंदी। तो अभी मैं फ्रेश होके आ गई हूँ। हस्बैंड मेरे गए हैं शॉप पे, तो थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसके बाद मैं थोड़ा दोपहर से नहा धोआ के उसके बाद मैं रेडी होना स्टार्ट होंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही तैयार होती हूँ। मतलब दोपहर से, ऐसे सुबह नहाती नहीं हूँ, जब रेडी होना होता है तभी नहाती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है पूजा की, और जो जो चीज़ देना है या जो पहनना है वो सब चीज़ें निकाल ली है मैंने। और हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। आई होप आपका करवा चौथ अच्छा जाए। और मेरा ये तीसरा करवा चौथ है, तो एक्साइटमेंट तो है ही और थोड़ी सी अजीब सा मन भी हो रहा है। और मेरे घर में ही करवा चौथ की पूजा नहीं होती है, पहले किसी ने नहीं की है मेरे ससुराल में। मैं ही स्टार्ट कर रही हूँ पहले, मैंने ही पहले शुरुआत की है इसकी। तो सब कुछ अच्छा रहा है, तो मैं इसको रेगुलर रख रही हूँ। तो चलो फिर जब रेडी होती हूँ तब आप लोग को दिखाती हूँ मैंने कौन सा लुक क्रिएट किया है, कैसी लग रही हूँ मैं, पूजा मैंने कैसी की है। तो व्लॉग में पूरा बने रहना। तो चलिए, अब टाइम हो गया है रेडी होने का। तो मैं नहा के आ गई हूँ और मैं पहन रही हूँ आज ये साड़ी, लहंगा साड़ी है। मैं पहन के आ गई हूँ। अब मैंने सोचा था थोड़ा बाल को कर्ल करूँगी, थोड़ा अलग लुक लूँगी। तो मैं कर्ल कर रही हूँ अपने बालों को, देखो कैसा लुक आता है। इसी को करने में बहुत टाइम लग गया। एक्चुअली मेरे बाल भी इतने बड़े हैं, तो मैंने फाइनली इसे कर लिया। देखो कैसा लुक निकल के आया है। और हस्बैंड के बिना तो मैं रेडी हो ही नहीं सकती, उनके बिना हेल्प के। तो वो आ गए हैं दुकान से और मुझे ये नेकलेस पहना रहे हैं। अब सिंदूर लगाने की बारी। पूजा में भी सिंदूर लगाऊंगी मैं, लेकिन पहले से भी लगा ले रही हूँ। और सब कुछ करने के बाद मैं चूड़ी पहनना भूल ही गई थी, तो फटाफट से चूड़ी पहन लेती हूँ। तो चलो जल्दी से चूड़ी पहन लेती हूँ। और मैंने पैर वगैरह सब रंग लिए है अलता से। और इसके बाद मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो ये साड़ी और ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पूजा करने से पहले मुझे 1-2 सूट करना है, तो मैं आ गई उसके लिए छत पे। और मैं ये बिछिया और पायल पहनना भी भूल गई थी, पता नहीं आज क्या हो गया था मुझे। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। इस लुक में कैसी लग रही है वो भी आप बताना। तो अब पूजा की सारी तैयारी मैं शुरू कर रही हूँ। तो मैंने चौकी लगा ली है और बाकी सारी चीजों को जुटा ले रही हूँ, उसके बाद पूजा शुरू करूंगी। बहुत सारी चीजें इधर उधर होती हैं। तो चौकी लगाने के बाद मैंने उस पर चुनरी बिछा ली है और शंकर जी और पार्वती माँ की फोटो रखी है और इधर करवा माता की फोटो रखी है। और अब पहले मैं कलश स्थापना करूंगी। तो मैं कलश के लिए नीचे चावल रख रही हूँ, उसके बाद मैं ऊपर कलश रखूंगी और उसके ऊपर आम के पल्लू और नारियल रखूंगी। बहुत लोग कलश के ऊपर कटोरी में चावल भी रखते हैं, लेकिन मैंने 2 बार मैंने पूजा किया था तो नारियल ही रखा था, तो मैं नारियल ही रखती हूँ। आपकी मर्जी है, आप चावल भी रख सकते हैं। मैंने माता के लिए नई चुनरी लेके आई थी, तो मैं उन्हें पहले पहना देती हूँ, उसके बाद फूलों की माला पहना दे रही हूँ। तो मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया है और सारी चीजें मैं बारी बारी से एक एक करके भगवान की जैसे पूजा होती है वैसे ही नॉर्मल पूजा करती हूँ। ज्यादा तामझाम नहीं करती, कोई गलती ना हो जाए। तो आप लोग भी कोशिश करना है कि सिंपल सीधा पूजा करना, ताकि आपको लगे ऐसा उनकी बहुत भारी पूजा है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल पूजा है। मैंने कुछ फल मंगवाए थे, वो फल भी मैंने भोग के लिए चढ़ा दिए। और बाकी मैंने कुछ श्रृंगार की चीजें ली थी दान में देने के लिए, और मैं अपनी सासू माँ के लिए भी निकालती हूँ, तो मैंने उनके लिए साड़ी ली थी, वो भी मैंने चढ़ा दिया है। बाकी सारे श्रृंगार के सामान। और मेरी सासू माँ ने मेरे सिंघोड़े से सिंदूर लगाया मुझे, और अब मुझे कथा पढ़ना है, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने सारी चीजें सजा दी है, करवा वगैरह सब तैयार कर दिया है। और मैं अकेले में पूजा करती हूँ, तो ये कथा भी मुझे खुद ही से पढ़ना होगा, कोई और नहीं पढ़ सकता है। तो पढ़ सकता है, लेकिन मैं ही पढ़ती हूँ। और ये करवा माता की कथा की बुक आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है। और इसमें 3
3-4 कथा होती है तो पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है और मुझे प्यास भी लग गई थी कथा पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मैं पानी भी नहीं पीती हूँ इसमें, तो थोड़ा तो प्यास लग ही गया था। आरती वगैरह भी मुझे खुद ही करना था और सब लोग भी थे, लेकिन मैं ही बुक से आरती कर रही थी। बहुत लोग करवा चौथ में खाते पीते हैं, पानी वगैरह सब पीते हैं, पता नहीं वो कौन सा ही व्रत करते हैं, जहाँ तक मैं कुछ लोगों को जानती हूँ। जय माता दी। उसके बाद मैंने करवा फेरा। करवा फेरना बहुत जरूरी होता है इस पूजा में। हम अपना करवा माता पार्वती को देते हैं और माता पार्वती का करवा खुद लेते हैं, और इसको फेरते वक्त बोलना होता है पार्वती माँ सुहाग दो सुहाग दो। एक करवा में मैंने मिठाई रखी थी और एक करवा में मैंने जल भरा था, जिससे हम चंद्रमा की पूजा करेंगे। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि उनका ये पहला करवा चौथ है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा पूजा कैसे करना है, तो आप एक बार ये वीडियो देख लेना, ये सारे प्रोसेस आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत आसानी है, कोई मुश्किल वाला बात नहीं है पूजा करने के लिए। और करवा में आप अपने हिसाब से कुछ भी भर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है उसमें भरने के लिए। तो चलो, बहुत इंतजार करने के बाद अब चांद निकल आया है। 7 बजे मेरी पूजा हो गई थी और 9 बजे चांद निकल के आया, तो हम चंद्रमा की पूजा करेंगे और उसी जल से अर्घ दूंगी जो मैंने पूजा के वक्त सामने रखा था। उसके बाद मैं अपने पति का पूजा करूंगी और फिर व्रत खोलूंगी। तो पति मेरे आ गए हैं और अब उनकी पूजा करती हूँ। मैंने पहले टीका लगाया, फूल छीटा, कुछ अक्षत छीटे, उसके बाद अपना व्रत खोला। फिर मैंने पति की आरती उतारी, उसके बाद चलनी से पहले चांद को देखा, उसके बाद मैंने अपने चांद को देखा। बहुत अच्छा लगता है ये पूजा करने के बाद, और मैं तो यही मांगती हूँ भगवान से कि 7 जन्म तक मुझे यही पति दे। और उन्होंने भी फास्ट किया था मेरे लिए, तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा। उसके बाद हम लोग एक दूसरे का फास्ट खोला, पानी पिया और मिठाई खाया। उसके बाद मैंने पैर छू के आशीर्वाद लिया और भगवान करे हम दोनों ऐसे ही खुशी रहे और दोनों लोग साथ में रहे हमेशा। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ फोटो शूट वगैरह करवाए। अगर आपको वो सारे फोटोज और रील्स वगैरह देखने हैं तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे जाके देख सकते हो, और वहाँ भी मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे गिफ्ट में क्या मिला वो मैं आपसे सबसे लास्ट में शेयर करूंगी, तो वीडियो में बने रहना। और उसकी फोटोज नहीं क्लिक हो पाई थी तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाई हूँ, लेकिन लास्ट में आपको जरूर दिखा दूंगी मुझे गिफ्ट में क्या मिला। बहुत लोग को इंतजार था। उससे पहले अभी मेरी बारी है अपने बड़ों को गिफ्ट देने के लिए। तो ये मेरी है फुआ सास, और इन्हें मोबाइल के लिए एक पर्स चाहिए था तो मैंने उन्हें वो गिफ्ट किया। और उसके बाद मैंने अपनी सासू माँ के लिए साड़ी लेके आया था, वो गिफ्ट किया। और हर साल मैं लेके आती हूँ, ये मेरा 3रा साल है, तो मैं हर साल उन्हें देती हूँ साड़ी और बाकी सारे श्रृंगार के सामान। तो मैंने उन्हें गिफ्ट किया और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद मिला उन लोगों से। उसके बाद मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाए और अब बारी है गिफ्ट की। तो आप लोग देख लो गिफ्ट क्या है। ये बहुत प्यारा गिफ्ट है, बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। और ये पक्का ये पूरा सरप्राइज था। देख लो कितनी सुंदर पायल है, ये नए स्टाइल में है, मुझे बहुत पसंद आई। और बहुत लोगों को इंतजार था कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है, तो ये देख लो गिफ्ट। और ये करवा चौथ का व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।